हाय माय नेम इज अन्ना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इंडियन मार्केट सच में एक बबल में है या फिर नहीं। इस वीडियो को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हिस्से में हम देखेंगे कि हमारे करंट मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि फंडामेंटली क्या हमारा मार्केट ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। और तीसरे हिस्से में हम देखेंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारा मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर अभी फिलहाल में न्यूट्रल की पोजीशन में खड़ा पड़ा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इस पूरे वीडियो को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। करंट मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, फंडामेंटली क्या हमारा मार्केट ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमारा मार्केट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ये जो भी पीपीटीज आपको दिख रही हैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। ऑल्सो इस पीपीटीज में हम जब आगे की ओर जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लिंक आपको मिलेंगे जो क्लिकेबल होंगे। तो आइदर आप इस पीपीटी को डाउनलोड करके और उस पर क्लिक करोगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे या फिर उस पर्टिकुलर डेटा पे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे पीडीएफ्स के लिंक्स मिल जाएंगे या फिर सारे जो आर्टिकल्स हैं जिनका यूज इस वीडियो में किया गया है उन सब के लिंक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू टिकर टिप मार्केट मूड इंडेक्स, जो हमारे करंट मार्केट का मूड है वो है एक्सट्रीम ग्रीड जोन में। नाउ द क्वेश्चन इज, ये टिकर टिप का मार्केट मूड इंडेक्स क्या है, एंड द सेकेंड वन इज एक्सट्रीम ग्रीड जोन कहने का मतलब क्या हुआ। सो इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो, चाहे कोई भी देश हो, इंडिया है, जापान है, इंग्लैंड है, चाइना है, हर देश की जो कंट्री का जो भी स्टॉक मार्केट होता है उसके मूड को हम मेजरली 3 हिस्सों में बांट के रखते हैं। एक जो जोन होता है जिसे हम बोलते हैं एक फियर का जोन बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है, लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से कतरा रहे हैं। और दूसरा जोन होता है जिसमें सारे लोगों का जो सेंटीमेंट होगा वो लगभग न्यूट्रल है, ना ही लोग बाजार में पैसे लगाने से डर रहे हैं, ना ही बहुत ज्यादा उसको लगाने के पीछे पड़े हुए हैं। और तीसरा जो जोन होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रीड का जोन, जिसमें सारे लोग, ऐसा लोगों को दिख रहा है कि स्टॉक मार्केट में अंधा पैसा बनाया जा सकता है और लोग लालच के चक्कर में आके अपनी सारी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में डालते चले जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप मार्केट मूड इंडेक्स की बात करोगे तो अगर ये आपको टिकर 1 से 30 के बीच में दिखता है तो आप ऐसा मानना कि उस पर्टिकुलर कंट्री का जो मार्केट है उसमें एक्सट्रीम फियर का जोन बना हुआ है। अगर ये इंडेक्स आपको 30 से 50 के बीच में दिखता है तो आप बोलना उस कंट्री में फियर का मूड बना हुआ है, उस पर्टिकुलर मार्केट में लोग पैसे लगाने से डर रहे हैं। अगर ये टिकर 50 से 70 के बीच में है तो ग्रीड का जोन है, और अगर 70 के ऊपर है और 100 के नीचे है तो एक्सट्रीम ग्रीड का जोन उस पर्टिकुलर मार्केट में बना हुआ है। जनरली जब मार्केट का ये जो टिकर है वो 70 से ऊपर जब जाने लगता है तो आपको मार्केट में पैसे लगाने के पहले कम से कम 2 बार जरूर सोचना चाहिए, या फिर सिर्फ ऐसे ही कंपनीज में पैसे लगाने चाहिए जो काफ़ी रिप्यूटेड है और काफ़ी बड़ी कंपनीज है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे करंट मार्केट का सेंटीमेंट कहाँ पे जाके रुका हुआ है, 78.52 पे, जो कि 70 से काफ़ी ऊपर है। अगर आप टिकर टेप की भी बात सुनोगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि इनका खुद का कहना है कि मार्केट में अगर आप कोई नई पोजीशन बनाने की सोच रहे हो तो आपको थोड़ा सोच समझ के ही नए पोजीशन प्लान करने चाहिए। सी यहाँ पेज नंबर 4 पे मैंने यहाँ पे एक CSV फाइल की लिंक दी हुई है। अगर आप इस लिंक को क्लिक करते हो और इस लिंक पे जाते हो तो यहाँ पे आपको एक पूरा का पूरा डेटा देखने को मिलेगा कि हिस्टोरिकली जितनी बार हमारा MMI मार्केट का जो मूड इंडेक्स है, जितनी बार वो 70 के ऊपर गया है मार्केट में इन जनरल, या फिर आप कह सकते हो 91% ऑफ द टाइम हमें मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिला है। फिलहाल में वो करेक्शन कब आएगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, या फिर किसी को भी कोई नहीं आइडिया है। जब आएगा तो सबको देखने को मिल ही जाएगा। अगर आप इस डेटा में इंटरेस्टेड हो तो आप इस CSV फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आइदर लिंक मिल जाएगा, या फिर इस PDF को डाउनलोड करोगे तो इस पे ये क्लिकेबल हो जाएगा। अगर हम US मार्केट के मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो एज ऑफ टुडे यानी कि 31 जुलाई 2024 को वहां का जो मार्केट का मूड है वो 43 पे क्लॉक कर रहा है, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो न्यूट्रल का जोन है। नाइदर वहां पे फियरफुल माहौल है, नाइदर वहां पे एक ग्रीड का माहौल है। लगभग मार्केट में सब कुछ नॉर्मल देखने को मिल रहा है। वेयर है जो हमारा मार्केट है उसका MMI का डेटा कहां पे खड़ा पड़ा है दोस्त, 78.5 पे, विच इज मच हायर देन 43। ऑल्सो वंस द लेजेंड मिस्टर बफेट सेड कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। अगर आप इस कोड को फॉलो करते हो तो जो करंट मार्केट की सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको नए पोजीशंस बनाने अवॉइड करने चाहिए, या फिर अगर आपको हेजिंग आती है तो उसके साथ नए पोजीशंस को खोलने चाहिए। ऑन 31 ऑफ मई 2024 बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसकी हेडलाइन थी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और एक्सट्रीम यूफोरिया। इस पर्टिकुलर आर्टिकल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे भी इसे मैंने क्लिकेबल बनाया हुआ है। इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड ने हमारे पूरे मार्केट को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया।
पहला सेगमेंट था फाइनेंशियल सेक्टर का, जो कि अभी फिलहाल में रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। दूसरे सेगमेंट में इन्होंने लिया कंज्यूमर, आईटी एंड फार्मा की कंपनीज को, जो कि फिलहाल में फुल टू रिच वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। और तीसरे पे इन्होंने लिया ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स एंड पीएसयूज के स्टॉक्स, जो कि फिलहाल में यूफोरिक वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन एंड ऑल, आई विल गिव यू सम मोर डेटा सो यू गेट अ बेटर इनसाइट। द प्रिंट ने 15 जुलाई 2024 को एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उन लोगों ने ऐसा बताया कि पीएसयू स्टॉक्स को और उनके बिजनेसेस को लेके लोग इतने ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं कि लोग ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को भी बाई किए जा रहे हैं। द प्रिंट ने अपने इस आर्टिकल में डिफेंस सेक्टर से 7 स्टॉक्स को लिए, जिनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। इन सातों स्टॉक्स में हम कंबाइंड बात कर रहे हैं। सो फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020-21 से लेके 23-24 तक की हम बात करें तो इनके जो रेवेन्यूज हैं वो ग्रो हुए 49% से, और इनके प्रॉफिट्स कितने परसेंट से ग्रो हुए हैं? 120% से। वेयर एज इन कंपनीज का जो मार्केट प्राइस है या फिर मार्केट कैप है वो ऊपर गया है 306%। डू यू थिंक इट इज अ रीजनेबल वैल्यूएशन? In my eyes, it's not. I'll give you another example. एक स्टॉक है Mazagon Dock Shipbuilders, जिनके रेवेन्यूज ग्रो हुए हैं 134% से और इनके प्रॉफिट्स ग्रो हुए हैं 285% से फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020-21 से लेके 23-24 तक अगर हम लेके जाते हैं तो। वेयर एज जो इनके मार्केट कैप है या फिर शेयर प्राइसेस हैं वो ग्रो हुए हैं 775% से। In my eyes, it's very overvalued in comparison to their revenue and growth. Now let's say एक सेकंड के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो वैल्यूएशंस है ये जस्टिफाइड है, बट सच में क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनीज इसी स्पीड से अपने रेवेन्यू में ग्रोथ और अपने प्रॉफिट में ग्रोथ पोस्ट करती रहेंगी? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अभी फिलहाल में ऐसा हो सकता है कि इनको प्रोजेक्ट्स ज़्यादा मिल रहे हैं या फिर ये लोग टाइम पे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, बट हमें इतना भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स के लिए। एक और कंपनी है जो कि आपको पीछे वाली ही चार्ट पे देखने को मिली है। इस पर्टिकुलर कंपनी का नाम है मिश्रा धातु निगम। इस पर्टिकुलर कंपनी की अगर आप बात करोगे ना तो इनके प्रॉफिट में कॉन्ट्रैक्शन आया है, लेकिन इनका जो मार्केट कैप है, जो शेयर प्राइसेस हैं, वो 123% से ऊपर चले गए। सो अभी फिलहाल में आप कह सकते हो कि जो पीएसयू वाला सेक्टर चल रहा है क्रेजी वैल्यूएशंस पे चल रहा है। सेम इज द केस विद रेलवे स्टॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 5 रेलवे के स्टॉक्स लिए हैं, इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स, आरवीएनएल, रेलटेल, आईआरएफसी, और इनका टोटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करोगे इन 5 स्टॉक्स की और हम कंबाइंड बात कर रहे हैं तो इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है 66% का और इनके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है 49% का। लेकिन इन कंपनीज की जो कंबाइंड मार्केट कैप की आप बात करोगे तो ये ग्रो हुआ है 411% से। मेरे देखने से ये कहीं से भी जस्टिफाइड वैल्यूएशन नहीं देखने को मिल रही है। अगर हम सिर्फ आईआरएफसी की बात करें तो फॉर द पीरियड ऑफ वही जो पहले वाला मैं आपसे बता रहा था 20-21 से लेके 23-24 की हम बात करें तो इनके रेवेन्यूज में ग्रोथ देखने को मिला है 69% का और प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है 45% का। लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइसेस में हमें 520% का जंप देखने को मिल रहा है। सो इन माय ओपिनियन यस, पीएसयू स्टॉक क्रेजी वैल्यूएशंस पे चल रही हैं। लोग अभी भी, मेरे पास भी कुछ मैसेज आते हैं कि भाई रेलवे वाला रेलटेल खरीद लो क्या, आरवीएनएल खरीद लो क्या, कहाँ का प्राइस कहाँ पे चला गया। सी समटाइम्स आपको वैल्यूएशंस देखना जरूरी हो जाता है, स्पेशली अभी का जो मार्केट है। जब मार्केट में सबके पोर्टफोलियो ग्रीन में दिखने लगे ना तो आप समझ लेना यही वो टाइम है जब आपको एफडी या गोल्ड में स्विच करने के बारे में सोचना चाहिए। जब सबके पोर्टफोलियो रेड में होने लगे वो सही टाइम है एफडीज को अब आप वहां पे लिक्विड करो और मार्केट में पैसा डालना शुरू करो। अभी हम फिलहाल में वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं और बफेट इंडिकेटर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? सो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें इंक्लूड करी हुई हैं, जैसे बफेट इंडिकेटर का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। अगर पहली चीज तो ये है कि अगर आपको बफेट जी ने जो इंडिकेटर बनाया था उसके हिसाब से अगर आपको ये देखना है कि अभी हमारा करंट मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करना और आप यहाँ से रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे एक वेबसाइट पे जहाँ पे आप जाके लाइव चेक कर सकते हो फिलहाल में हमारा मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है। अगर हम निफ्टी के पी रेशियो की बात करें तो मुझे पर्सनली इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे निफ्टी का जो करंट पी है वो 23.15 पे चल रहा है और अगर आप 10 साल के मीडियन की भी बात करोगे तो वो भी लगभग इसी के करीब में चल रहा है, विच क्लियरली शोज कि पी रेशियो के हिसाब से तो हमारा मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा है। स्टिल कुछ लोगों को मैंने ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोलते हुए सुना कि वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पी के भी हिसाब से हमारा मार्केट ओवर वैल्यूड है और FY 2025 में हमें हो सकता है कि जो हमारा पी है निफ्टी का वो 18-19 के पास में ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। हमें बस ये देखना चाहिए कि करंट मार्केट कंडीशन क्या है और क्या करंट में जो नंबर्स हैं क्या वो जस्टिफाइड हैं या नहीं।
मेरे हिसाब से फिलहाल का जो पी है वो जस्टिफाइड है। इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री, थोड़ा सा आपको पी ऊपर देखने को मिलना ही चाहिए, अदरवाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। जितनी बार आप किसी भी कंपनी या कंट्री से ग्रोथ एक्सपेक्ट करोगे, उनके पीस थोड़े ऊपर तो ट्रेड देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नाउ लेट्स लुक एट द मार्केट फ्रॉम द टेक्निकल लेंस एज वेल। यहाँ पे हम अपने मार्केट को जज करने वाले हैं RSI के हिसाब से। RSI का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आप में से कोई एक्टिवली मार्केट में ट्रेड करता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपने ऑलरेडी इस इंडिकेटर के बारे में सुना होगा। देखो, इस चार्ट में मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी 50 का, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो 24,836 पे मार्केट ने आज क्लोजर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो RSI करंट पे देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 77 पे। आप में से जिसको RSI के बारे में नहीं पता है, मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। देखो, अगर हमारा RSI 30 या इसके नीचे होता है तो उसका मतलब होता है हमारा मार्केट अंडर वैल्यूड वाले जोन में है, यानी कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट जहाँ पे खड़ा है वहाँ से ऊपर की ओर आएगा। और अगर हमारा मार्केट 70 के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि हमारा मार्केट करेंटली ओवरबॉट जोन में है और जहाँ पे भी देखने को मिल रहा है वहाँ से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो RSI की भी अगर हम बात करें तो हमारा मार्केट क्लियर कट एक थोड़ा सा ओवरबॉट जोन वाले में देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं समअप करूं तो चाहे मार्केट के सेंटिमेंट्स हो, चाहे फंडामेंटल हो, चाहे टेक्निकल हो, हर एक एस्पेक्ट से हमारा मार्केट थोड़ा सा ओवरवैल्यूड देखने को तो मिल ही मिल रहा है। सो आप कह सकते हो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं पता है ये करेक्शन कब आएगा, जब आएगा हम सबको एक साथ ही वो चीज़ देखने को मिलेगा। सो अगर मैं समअप करूं तो चाहे आप सेंटिमेंट्स बोलो, चाहे आप फंडामेंटल बोलो, चाहे आप टेक्निकल बोलो, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपसे ये बोल रहा है कि आपको फ्रेश पोजीशंस मार्केट में बनाने चाहिए। ऑल्सो मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा बात करते हुए सुनता हूँ कि यार मार्केट है, पैसे लगा दो, आज नहीं तो कल मार्केट को ऊपर ही जाना है। आई डू अग्री विथ यू, लॉन्ग टर्म में चाहे इंसान हो या मार्केट, उसे ऊपर ही जाना है। लेकिन जब कोई बड़ा क्रैश होता है तो उस समय पे आप पहले से निकल जाओ और जब स्टॉक्स नीचे आ जाए तो आप एंटर कर जाओ, इसमें क्या बुराई है। आपको पता है सब जब सन 2000 में .com बबल हुआ था तो उस समय पे जो हमारा विप्रो था वो 359 पे ट्रेड कर रहा था। उस बबल के बर्स्ट होने के बाद से और कुछ और बेकार वाले इंसिडेंट्स आने के बाद से मई 2003 में सेम विप्रो 30 रुपये पर शेयर पे ट्रेड कर रहा था। सेम वॉज द केस विथ इन्फोसिस एज वेल। इन्फोसिस उस बबल के पहले 166 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था और उस बबल के आने के बाद कुछ और बुरे न्यूज़ के आने के बाद से सेम इन्फोसिस 34 रुपये पर शेयर पे ट्रेड कर रहा था। सो मैं आपसे बस यही बोल रहा हूँ कि यस, मार्केट में आप रहो। कुछ शेयर्स जो अभी आपको आंखों से देख के बड़े ही सुहावने प्यारे से लगते होंगे ना, हो सकता है वही सेम शेयर अगर आप सही टाइम पे एग्जिट नहीं करोगे तो आंखों को चुभेंगे भी चुभेंगे। एंड ऑल्सो मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आप शेयर्स को सेल करके बाहर निकलो। आप थोड़ी हेजिंग उसकी करके ज़रूर रखना मार्केट में, क्योंकि मार्केट का जो सेंटिमेंट है क्या पता कल पे गिर ही जाए। नो वन नोज नो। सेम वॉज द केस विद DLF एज वेल। जब पे 2008 वाला क्राइसिस हुआ, अगर आप उस समय पे बात करोगे तो हमारा DLF 1100 रुपये पर शेयर पे ट्रेड कर रहा था और उस क्रैश के बाद वही सेम शेयर 151 रुपये पर शेयर पे ट्रेड कर रहा था। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा रिडक्शन है आपके पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में? मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे डेंट्स को अवॉइड कर सकते हो तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए ऐसे डेंट्स को अवॉइड करने की। आई होप इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला। अगर कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।